पूछिए हमारे माए बहन और आम लोग बैठे हुए हैं। गैस सिलेंडर 400 रुपया 350 रुपया मिलता था, आज 900 1000 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है। डीजल 55 रुपये लीटर था, आज डीजल 100 रुपये लीटर हो गया। आज किसान का कमर टूट गया। जिस डीएपी खाद को हम लेते थे 600 रुपये 700 रुपये या 1000 रुपया 1200 में, आज वह खाद 1800 रुपया में भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ के गरीब गुरबा इलाज से वंचित हो जाते हैं और जाते बेगूसराय जाते जाते उनकी मौत रास्ते में ही हो जाती है। हमने अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति करवाया। हम जिस ट्रेन से 75 रुपया में पटना जाते हैं, आज उस ट्रेन का ये जो कौन भारत चला है, वंदे भारत, हाँ, उसका 700 रुपया किराया है। हमारे गरीब जाएगा उसमें बैठ करके। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव पर हर चौक चौपाल और जनता के बीच जाकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, आम जनता की राय जानने के साथ साथ कि आखिर किस कदर इस बार बिहार में नई सरकार का गठन होना है और जनता का मुद्दा इस बार क्या है, किस मुद्दे पर जनता इस बार मतदान करने वाली है, ये जान रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंचे हैं बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी विधानसभा में और हमारे साथ देखिए बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं, जो अभी हमारे साथ बातचीत करेंगे और ये इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बखरी की जनता का जो मुद्दा और जो मूड, चूंकि पिछले चुनाव में बहुत सारे वादे इनके द्वारा किए गए थे, उस पर कितना खड़ा उतर पाए। और अब चूंकि चुनावी मौसम है, जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है विधायक जी, और जो काम हुए हैं वो भी देख रहा है क्षेत्र में। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार का चुनाव क्या रूप ले रहा है बखरी में? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुदूर देहात बेगूसराय जिला के बखरी विधानसभा, जो आप बखरी प्रखंड के बहोरचक, ये चखम्बिद पंचायत में आप लोग यहाँ हैं जी, इस गांव में आपका स्वागत है। ये कैंपेन आज ही नहीं, हाँ, हम सब दिन कैंपेन करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हाँ, जनता मालिक ने जो जिम्मेवारी हमको दी, हाँ, बखूबी उस जिम्मेवारी को हमने निभाने का काम किया। हमारे बखरी विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं था। हमारे गरीब के बच्चे बच्चियां बखरी से खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, रोसड़ा जाने का काम करते थे उस शिक्षा हासिल करने के लिए। बहुत बड़ी आबादी का ये मांग था कि बखरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। हमने उसको स्वीकार किया, जनता की चैलेंज को स्वीकार किया। आज बखरी में डिग्री कॉलेज बन रहा है। जनता ने कहा अनुमंडल अस्पताल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ के गरीब गुरबा इलाज से वंचित हो जाते हैं और जाते बेगूसराय जाते जाते उनकी मौत रास्ते में ही हो जाती है। हमने अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति करवाया। हमने ओबीसी जो अत्यंत पिछड़े कपूरी छात्रावास सह विद्यालय का निर्माण अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाया। जो गरीब के बच्चे 650 बच्चे यहाँ रह करके पठन पाठन का काम करेंगे। हमने ITI अपने विधानसभा के अंदर खुलवाने का काम किया, जो बन के तैयार है, अब एडमिशन भी शुरू हो गया है। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनवाने का काम किया, उसकी स्वीकृति करवाने का काम किया। आज मेरा चाहे वो गढ़पुरा हो, नावकोठी हो, डंडारी हो, ये सभी जगह भवन बन के तैयार हो गया है। हमने विधानसभा क्षेत्र के तमाम विद्यालय में बेंच डेस्क देने का काम किया, अलमारी देने का काम किया। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कस्तूरबा विद्यालय बनाने का काम किया। आज चखम्बिद के अंदर वो विद्यालय के प्रांगण में कस्तूरबा विद्यालय बन के तैयार है, जो गरीब के बच्चे उसमें रह करके पढ़ेंगे। भोजन, वस्त्र और सारा शैक्षणिक व्यवस्था उसमें है और रहेगा। तो ये सारे प्रमुख सारे काम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया। और रोड के मामले में भी हमने रोड, पुल, पुलिया हमने बनवाने का काम किया। हमारा ये नदेल घाट पुल भी 90 मीटर का स्वीकृत हो चुका है। हमने बखरी के अंदर बाईपास बनवाने का काम किया, उसकी स्वीकृति करवाने का काम किया। हम
वो ओवरब्रिज जो है हमारा रेलवे ओवरब्रिज, हमारा रेलवे स्टेशन सलोना है, हम आज भी उसका मुद्दाले हैं। हमने सौंदर्यीकरण की बात की थी, हमने लंबी दूरी की ट्रेन रुकवाने की बात की थी, आज भी हम उसका मुद्दाले हैं। आंदोलन से ही उभर कर आप हाँ। के विधायक बने हैं, सीपीआई से जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में जो रणनीति महागठबंधन तैयार कर रही है बिहार में सरकार बनाने वाले, क्या लगता है जो 5 प्रमुख एजेंडे को लेकर आप लोग निकले हैं कि माई बहन जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया महीना देंगे, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो पहले 400 होती थी उसको 1500 करेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर एनडीए कहीं ना कहीं हावी पड़ती दिखाई दे रही है। देखिए मोदी जी और नीतीश जी कर दिए कि 1500 तो नहीं 1100 हम लोग पेंशन दे रहे हैं, वो 10,000 रुपया जीविका के माध्यम से भेजने लगे हैं। महिलाएं सब जो है हो सकता है कि इस बहकावे में आ जाए कि मोदी जी तो दे रहे हैं, कोई देने का वादा कर रहे हैं, कैसे चलेगा काम? देखिए ये जो दे रहे हैं ना, हाँ। बिहार की हमारी भोली भाली जनता, किसान, मजदूर, ये अत्यंत पिछड़े ओबीसी जितने भी लोग हैं ना, ये इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। आप 5 किलो अनाज की बात करते हैं, आप 10,000 रुपया की बात करते हैं, वो 10,000 रुपया कर्ज दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी वो कर्जा दे रहे हैं, वो असूल करेंगे। और महागठबंधन ने कहा है जो हम 2500 रुपया प्रत्येक माह देंगे। आप जोड़ लीजिए साल में कितना हो जाता है, उतना रुपया हम साल में देंगे। और वो साल में कहा है 10,000 दिया है, और जो 2 लाख की बात कर रहा है वो सब कर्जा है, कर्जा वापस लेगा। आज हम आपको बतला देना चाहते हैं जो व्यवस्था है आज सरी गली व्यवस्था है, सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, खुलेआम राजनी हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सरकार बेफिक्र है। आज बिहार के किसान बेहाल है। आज आप कह रहे हैं 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहा है, पूछिए हमारे माए बहन और आम लोग बैठे हुए हैं, गैस सिलेंडर 400 रुपया 350 रुपया मिलता था, आज 900 1000 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है। डीजल 55 रुपये लीटर था, आज डीजल 100 रुपये लीटर हो गया। आज किसान का कमर टूट गया। जिस डीएपी खाद को हम लेते थे 600 रुपये 700 रुपये या 1000 रुपया 1200 में, आज वह खाद 1800 रुपया भी नहीं मिलता है। सरकारी रेट है 1300 रुपया। लेकिन जब ये अक्टूबर प्लांट की खेती आ रहा है, हमारे किसान से पूछिएगा, खाद का भारी किल्लत होगा, खाद नहीं मिलेगा। ये अमीरों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, मल्टीनेशनल बड़े बड़े कंपनी जो है, आप मॉल खोल करके हिंदुस्तान के बाजार में, बिहार में आज मॉल खोल करके तैयार हैं। हमारे किसान, मजदूर और गरीब के हित में एक भी कानून बनाया है? आप बताइए, 10,000 रुपया दे दिया है, हम कहते हैं ये रोजगार की बात करते हैं, वो तो कहते हैं नौजवानों को नौकरी की बात करते हैं ना विधायक जी, कह रहे हैं बिहार में सुशासन आ गया, बिहार में सड़कें बन रही है, बड़ी बड़ी हाईवे बना रहे हैं, बहुत सारी नई ट्रेन दे दी, बहुत सारे जिले में एयरपोर्ट लाएंगे। वो कहते हैं कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, 25 से 30 फिर से डबल इंजन की रफ्तार वाली अगर सरकार दौड़ेगी। कैसे जनता को समझा पाइएगा? हमारी जनता सब समझ रही है। आप पूछिए, जो आप नई ट्रेन की बात करते हैं, हम जिस ट्रेन से 75 रुपया में पटना जाते हैं, आज उस ट्रेन का ये जो कौन भारत चला है, वंदे भारत, उसका 700 रुपया किराया है। हमारे गरीब जाएगा उसमें बैठ करके। हमारे गरीब बिहार से दिल्ली, पंजाब अगर जाता है कमाने के लिए, तो पैखाना में बोरा की तरह ठूस करके यहाँ से जाता है। उस पर है मोदी जी ध्यान। हमारे गरीब जो कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब या बिहार से 40% गरीब आज दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। उस पलायन को रोकने के लिए क्या काम किए हैं? पलायन रोकने की बात हमारी महागठबंधन की सरकार करेगी। हम लोग पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, नौजवानों से वादा कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था आज हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी बिहार के नौजवानों को देंगे। जब वो महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी आए, 5 लाख नौकरी देने का काम किया बिहार के युवाओं को। पूछिए 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के नौजवानों को कितना नौकरी देने का काम किया।
और तो और पूछिए, जो बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, सैकड़ों जो फैक्ट्रियां थी वो सारा बंद हो गया। आज जीएसटी पर वो पीठ थपथपा रहे हैं। कौन जीएसटी लाया इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर? सरकार ने लाया, भाजपा की सरकार ने लाया, और 8 साल उसको लूट लिया, गरीब लोगों को, किसान मजदूर को, और उसका रेट कम कर दिया। कहता है जीएसटी कम कर। चुनाव है ना, चुनाव में तो चुनावी जुमला इस बार माननीय पत्रकार महोदय नहीं चलेगा बिहार के अंदर। बिहार के किसान मजदूर ने मन बना लिया है, इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, इसलिए उसका कोई जुमलेबाजी इस बार नहीं चलने वाला। चलिए, आखिरी सवाल, जिस तरह से चुनाव में एनडीए भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाती है और जनता को अपने और करने की कोशिश करती है, सूर्यकांत बाबू क्या अपील करेंगे बखरी की जनता से, बेगूसराय की जनता से, बिहार की जनता से, किस बार किस तरह उसका जवाब दिया जाए? देखिए, बेगूसराय की जनता, खास करके बखरी विधानसभा की जनता आज तक हिंदू मुसलमान के फेरे में नहीं पड़ा है। यहाँ के भाजपा के जो सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, या जो भी लोग हैं, वो लोग बहुत प्रयास किया हिंदू मुसलमान में लड़ाई लड़ाने का, लेकिन बेगूसराय की जनता में ये गंगा जमनी की तहजीर है। वो लोग भाईचारा, सारे लोग एक साथ रह करके इस जिला को चलाते हैं। कभी हिंदू मुसलमान की झगड़ा यहाँ न हुआ है, न आगे भविष्य में होगा। हम लोग अपील करते हैं यहाँ के आम आवाम से, यहाँ के किसान मजदूर से, यहाँ के गरीब गुरबा से, जो उनके झांसे में जिस तरह आप लोग नहीं आए, इसी तरह इस बार भी नहीं आइए। बिल्कुल, तो अपील विधायक जी कर रहे हैं, अपील महागठबंधन कर रहा है, अपील एनडीए के लोग भी कर रहे हैं। लगातार राजनेताओं का दौरा जो है वो बिहार में जारी है, और बिहार में क्या कुछ होने वाला है, कौन सी सरकार जाने वाली है, कौन सी सरकार आने वाली है, इसमें थोड़ा वक्त है। फिलहाल जो अटकलें हैं उस हिसाब से आप देखेंगे कि सबसे पहले तो दोनों ही दलें, चूंकि एनडीए और महागठबंधन ये सीट बंटवारे पर चर्चा करने वाली है, और उसके बाद बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ होता है, किसकी बिहार में जीत होती है, किसकी हार होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपने भी अपने कीमती शेड्यूल में से समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।